Dear all BCA, BSCCS, BSCIT, BCCA, BVOC students, now take the benefits of C language important questions of Unit 1 and Unit 2. If you want PDF of this question, you can just go to description and fill the given form. Let's start. Once again welcome to DSOF कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। कुछ दिनों से हमारी यूट्यूब सीरीज चल रही है और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि हमने लास्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड किया था, वन वीडियो शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल द यूनिट्स, एंड आफ्टर दैट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग यूनिट 1, 2 और उसका अलग 3 and 4। काफ़ी लोगों ने वो देखा, उसका बेनिफिट भी मिला उनको, और आज का पेपर भी काफ़ी लोगों का अच्छा गया, हमें रिप्लाई आया। तो दैट्स वाई आई एम नाउ गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो। दिस इज़ फॉर सी लैंग्वेज। ओके, इसका भी काफ़ी डिमांड है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर जल्द से जल्द वीडियो भेजो, हमारा डे आफ्टर टुमारो पेपर है। डे आफ्टर टुमारो पेपर है BCA स्टूडेंट्स का, देन BSc IT का, BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनके पेपर को टाइम है ना। बट स्टिल ये वीडियो आपके भी काम का है, जब आपको समय मिलेगा तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू जाएंगे। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि DSOF कंप्यूटर में हम लोग, मतलब स्पेशली मैं और मेरे साथ बाकी हमारी पूरी टीम, हम लोग काफ़ी सालों से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, और प्रोग्रामिंग हमारा मेन एरिया है। इसमें सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ कोडिंग पढ़ के स्मार्ट बनते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, ये तो बहुत लिमिटेड फोटोग्राफ्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स आर देयर जो अपने यहाँ पे सीख के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेस हुए हैं। ओके, कैसे हुए प्लेस? बिकॉज दे फॉलो दिस रोड मैप। विच रोड मैप? उन्होंने सी लैंग्वेज सीखा 2.5 से 3 महीने बहुत अच्छे से, जिसमें हम लोगों ने उनको नियर अबाउट 200 से 250 प्रोग्राम पढ़ाए। 200 से 250 प्रोग्राम पढ़ाए। एक प्रोग्राम अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो उस 100 लाइन के प्रोग्राम में किस तरीके से उस प्रोग्राम में अगर 40 एरर आए तो वो 40 एरर हम जल्द से जल्द विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और मिनट हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। किस तरीके से एक ब्लैंक पेज दिया तो उसको जो बोला वो प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। इस तरीके से हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ाते हैं, जो 2.5 से 3 महीने लगते हैं वो सब पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज। और ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि इसकी कोडिंग बहुत अच्छे से जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग आगे C++, आप देख सकते हैं रोड मैप में नेक्स्ट C+ दिख रहा है आपको, आप जूम करके देख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जावा, ओरेकल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और आगे अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है जिसमें आपका प्लेसमेंट होता है पाइथन, .NET, एडवांस जावा, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये सब एरिया है। बट इसकी शुरुआत किससे होती है? सी से। सर आप अभी ये क्यों बता रहे? अरे भैया सी का पेपर है आपका, मैं सी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जो कोडिंग है वो कोडिंग सिखाता है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाए तो दैट वॉज थेरोटिकल। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट विल बी ऑल्सो थेरोटिकल। उसके मैं एक एक कॉन्सेप्ट भी आपको फास्ट रिवीजन में समझाने वाला हूँ। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी जो सी लैंग्वेज का वीडियो आप देखने जा रहे हैं, जो आधे घंटे का, पौन घंटे का जो भी रहेगा, वो मैं अभी पहला वीडियो यूनिट 1+2 पे बना रहा हूँ, 2 यूनिट पे, और कल सुबह आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, दैट विल बी ऑन 3 and 4। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ठीक है, ये वीडियो बनाते टाइम मैं बहुत सोच रहा था कि किस तरीके से इसको कम से कम समय में आपके सामने बेस्ट आपको दे सकूं। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, अच्छी कोडिंग सीखने के लिए 2.5-3 महीने हमें समय देना जरूरी है, तब जाके हम कोडिंग सीख सकते हैं। ओके, फिर सर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? ये वीडियो मैं बना रहा हूं टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने यहाँ पे अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं आपके ही कॉलेज से, कमला नेहरू, शिवाजी साइंस, VMV कॉलेज, सेवादल कॉलेज, मोहता साइंस, प्रेरणा, आम्बेडकर, हिस्लॉप, लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर इन नागपुर, और यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उनका भी पेपर डे आफ्टर टुमारो है। उन्होंने IT की क्लास नहीं लगाई क्योंकि ज़रूरत नहीं है, उन्होंने OS की क्लास नहीं लगाई, ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो थेरोटिकल पेपर है, बट उन्होंने सी की क्लास लगाई, उन्होंने कोडिंग सीखा है, और वो कोडिंग इतना कुछ सीख गए हैं, नाउ दे आर इन पजल कि सर आपने तो 200 से 250 प्रोग्राम पढ़ा है,
काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग हमें आ गई है, बढ़िया हम एरर निकाल सकते हैं, एक ब्लैंक पेज दिया तो जो बोला वो प्रोग्राम हम ट्राई कर सकते हैं, 80% 90% का प्रोग्राम हमारा बन जाता है, फिर थोड़ा बहुत और पूछ किया तो वो भी अच्छे से हो जाता है, हम 100 लाइन के प्रोग्राम बना पा रहे हैं। इस तरीके से फिलहाल जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनका सीन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी कोडिंग और इतनी सारी प्रोग्रामिंग एग्जाम का पेपर निकालने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 3 महीने जो हम सी पढ़ाते हैं, मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूं सिर्फ मेरे पास 10 दिन आओ, आप अपने सी के पेपर में टॉप करेंगे। कितने बार बोलता हूं, मैं बोल बोल के थक गया हूं, स्टूडेंट को बोलते रहता हूं। जो भी आपके स्टूडेंट पहचान के होंगे जो ऑलरेडी डिसॉप में पढ़ रहे हैं, यू आस्क देम, हमेशा सर ऐसा बोलते रहते हैं कि 10 दिन बहुत सफिशिएंट है पेपर निकालने के लिए। ओके, तो अभी मैं बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आपको आधे घंटे में या 45 मिनट्स में नहीं करा सकता हूं, क्योंकि हमारा पहला फोकस है पेपर अच्छे मार्क्स से निकलना चाहिए, और हमें नहीं अच्छे मार्क्स से निकला तो कम से कम पेपर क्लियर होना चाहिए जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। बराबर है। इसलिए अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिसॉप में पढ़ रहे हैं उनको जो तकलीफ हो रही है कि सर 200-250 प्रोग्राम पढ़ा तो दिया आपने, इतना सब हम पढ़ाई करते बैठेंगे क्या? तो मैंने उनको साफ बताया, बेटा ये कोडिंग अच्छी आने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमारे पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आगे सेकंड सेम में हमें सी प्लस समझना चाहिए, आगे जाके थर्ड सेम में दी मोस्ट टफ सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, उसके बाद जावा, काफी बड़े बड़े टॉपिक आने वाले, बड़े बड़े सब्जेक्ट आने वाले, ये सब समझ ही नहीं सकते जब तक आपको कोडिंग अच्छे से नहीं आती। तो वो कोडिंग अच्छे से आने के लिए हमने इतने सारे प्रोग्राम पढ़े हैं, ऐसा मैंने उनको बताया है। लेकिन एग्जाम के लिए इतने सारे प्रोग्राम हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन एक अलग एरिया है और अच्छा कोडिंग आना एक अलग एरिया है। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी हम अच्छा कोडिंग आना इस बारे में बात नहीं कर रहे, बराबर है। अभी बात कर रहे सर काम की बात बोलो, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम पढ़े। वैसे तो सर हम आज 4 बजे फ्री हो गए, 5-7 बजे हम घर आए और उसके बाद हमने सी का पढ़ना शुरू कर दिया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। यस, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर है। बट आप डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर वो मैं पढ़ाते बैठूंगा ना तो आपका पेपर निकलेगा नहीं। इसलिए अब 200-250 प्रोग्राम में से सिर्फ 10 से 15 प्रोग्राम, कितने? 10 से 15 प्रोग्राम, मैक्सिमम 20 प्रोग्राम्स आर सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलते रहता हूं कि बेटा आपने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग मेरे पास पढ़ी है, आपको काफी अच्छा सी प्रोग्रामिंग आता है और आप एग्जाम का पेपर देने गए, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको सी नहीं आता, जिसने सिर्फ कॉलेज लेवल पे पढ़ा है, उसको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, और लेकिन जब वो एग्जाम दे रहा है और उस पर रिजल्ट लग रहा है तो हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छी कोडिंग आ रही है तो तुम्हें 50 में से 38 मार्क मिले, और जो आपका फ्रेंड है जिसको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, उसको प्रोग्राम का एरर निकालना नहीं आता, उसको कोई भी ब्लैंक पेज दिया तो जो चाहे वो प्रोग्राम ट्राई करना नहीं आता, उसको मार्क्स मिले 43। फिर उसने तो कोई क्लास भी नहीं लगाई। मैं ऐसा हर बार स्टूडेंट को बोलते रहता हूं। क्यों मिले? क्योंकि उसने क्या किया, 10-15 स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं बताने वाला हूं, उसको मगअप कर लिया। वो तो आपको एक रात में आप रट्टा मार सकते हैं, आप लोग स्मार्ट हो, उसमें कोई टेंशन नहीं। और जो टिपिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी आपने मगअप कर लिए या फिर थोड़ा ध्यान में ले लिए, भला ही आपको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती तो भी आपका पेपर निकल जाता है। ओके, तो इसलिए हम बहुत अच्छी कोडिंग आना और पेपर निकालना इनकी बातें नहीं कर रहे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं सर वो बताओ, और जो बहुत अच्छी कोडिंग सीख चुके हैं उनको भी मुझे हेल्प करनी है। मेरे सारे डीसॉप के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि बेटा अब इतने सारे कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में अभी बताने जा रहा हूँ उतने आप ध्यान में रखो और उतने ही आप पढ़ो, उसी में से मोस्टली आते हैं, और उससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा कौन से आ सकते हैं वो भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको देने वाला हूँ, जो शायद मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो, बराबर है। तो आप बने रहो आधा घंटा, जिसमें मैं अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसका आइडिया दूंगा। डोंट एक्सपेक्ट मैं कोई सी का सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको कंपाइल करके एक एक स्टेप बाय स्टेप डिबग करके नहीं समझाने वाला हूं, जो हमारे रेगुलर क्लासेस में होता है, बहुत डिटेल में होता है, बहुत डिटेल में 3 महीने लग जाते हैं सी सीखते सीखते, ठीक है। और हर स्टूडेंट को बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको सी प्रोग्रामिंग कम से कम बहुत डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। भला ही एग्जाम का पेपर निकाल लिया आपने, पास किया, तो भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3rd सेम में सी प्रोग्रामिंग पढ़ने आ रहे हैं, 5th सेम में सी प्रोग्रामिंग पढ़ने आ रहे हैं। जब उनको रियलाइज हो रहा है अरे मुझे जावा समझ नहीं रहा है,
मुझे सी प्लस समझ नहीं रहा, क्या करूं मैं? अरे भैया पहले सी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना पड़ता मतलब व्हाट इज डेटा टाइप उसका आंसर, व्हाट इज वेरिएबल उसका आंसर, व्हाट इज लूपिंग उसका आंसर नहीं, ये तो एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं, परसों के एग्जाम के लिए कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए वो पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, एक्सपीरियंस टीचर से उसका गाइडेंस लेना पड़ता है, तब जाके आपकी बात बनेगी, तब जाके आपका इन बच्चों के तरह प्लेसमेंट होगा और आपका करियर बनेगा, ठीक है? चलो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और यूनिट 1-2 में क्या क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना चाहिए, क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे एम्फेसिस करना चाहिए, उस पे हम लोग आ रहे हैं। चलो लेट्स जंप ऑन दिस क्वेश्चंस। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूं आपको यूनिट 1 और 2 की, और यहां पे आपको यूनिट 1-2 का सिलेबस दिख रहा है, जिसमें पहला यूनिट जो हमारा दैट इज ऑन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जिसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आपका डेवलपमेंट टूल में आता है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, और उससे रिलेटेड आपके एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, बराबर है? तो ये आपका पहला यूनिट। और सेकंड यूनिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग आती है। बेसिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन सम सिंपल प्रोग्राम, देन द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इफ, प्रोग्राम बेस्ड ऑन लूपिंग, program based on switch case, program based on nested loop. Okay, so there are lot of programs are there, but in that program some program are important which are repeatedly asked in the examination. तो वो प्रोग्राम आप अगर करके जाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, भला ही आपको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती बट मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। ओके, तो उस पर हम जंप करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा आइडिया भी दे रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो पहले हम लोग जंप कर रहे हैं यूनिट 1 पे, दैट इज प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ओके, अभी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सर क्या होता है? देखो पहले एक चीज समझ लो, दुनिया का कोई भी डेवलपर हो, दुनिया का कोई भी प्रोग्रामर हो, अगर उसको एक प्रोग्राम बनाना है तो उसको प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। मतलब मुझे कौन सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या लॉजिक फॉलो करना है, व्हाट इज माय स्टेप 1, व्हाट इज माय स्टेप 2, व्हाट इज माय स्टेप 3, हाउ शुड आई फॉलो द स्टेप्स टू डेवलप दैट प्रोग्राम, वो पहले हमें सोचना पड़ता है थ्योरेटिकली। और जब वो हम थ्योरेटिकली सोचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जहां पे हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई सी का सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया, ना हमने टर्बो सी ओपन किया, ना हमने VS कोड ओपन किया, कोई भी कंपाइलर ओपन नहीं किया, और नॉर्मली हम पेज पे हम क्या करना चाहते हैं उसको थ्योरेटिकली सोच रहे पहले, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। वो जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हुआ है सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन एंड मॉड्यूलर। सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसे प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में आप जो लॉजिक लगा रहे हैं उसमें नंबर 1 वेरिएबल लिया, आपने 2 नंबर की एडिशन कर दी, उसका आउटपुट लिख दिया, जिसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहां पे हमने इफ लगाया, ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, दैट इज कॉल्ड एज इफ। जहां हमने लूप लगाया, ऐसा है तो उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो, लूप लगाया। स्विच केस लगाया, ऐसा अगर हमने कुछ किया तो उसको हम सीक्वेंस नहीं बोलते। सीक्वेंस का मतलब होता है एक सिंपल प्रोग्राम शुरू किया और 1 2 3 4 करके खत्म किया। सिलेक्शन का मतलब होता है जहां पे हमने इफ का यूज किया, इसका मतलब हमने कंडीशन लगाई कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है तो a लार्जेस्ट है, नहीं तो b लार्जेस्ट है। इटरेशन का मतलब होता है लूपिंग, जहां पे हमने कोई चीज रिपीट की और वो रिपीट करने के लिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लूप एग्जीक्यूट हुआ। मैं अभी सॉफ्टवेयर में जाके आपको एक एक करके दिखा नहीं सकता बिकॉज समय नहीं है, एक दिन बचा है, परसों पेपर है आपका, दैट्स व्हाई परसों पेपर, ये बात जो कर रहा हूं मैं दैट इज फॉर BCA BSc IT स्टूडेंट, BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपको टाइम है, यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन, जहां रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद बात आ रही है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सर ये क्या होता है? इसमें एक प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर का सिर्फ प्लेन कोडिंग नहीं करते बैठते, तो क्या करते हैं उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है तो बैंकिंग के लिए डिपॉजिट का फंक्शन, विड्रॉ का फंक्शन, लोन का फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट का फंक्शन, मैंने ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बनाए सो दैट मेरा पूरा प्रोजेक्ट, मेरा पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम फंक्शन बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूनिट 3, ये फंक्शन देखो यूनिट 3, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनिट 3 बराबर है। कल के वीडियो में आपको उसका आइडिया मिलेगा।
तो वो जो फंक्शन हम छोटे छोटे बनाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। इसका मतलब मेरा बहुत बड़ा जो टास्क है वो टास्क मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और वो छोटे छोटे पार्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैंने यूज किए। जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट फंक्शन को कॉल किया, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ को कॉल किया, फिक्स डिपॉजिट करना है तो एफडी को कॉल किया, लोन लेना है तो लोन को कॉल किया। ऐसे फंक्शन बनाए 4 और उनको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैंने कॉल किया। इसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आपका मेन प्रोग्रामिंग है वो इन्हीं 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एक्चुअली बड़े बड़े डेवलपर अपने यहाँ से स्टूडेंट जो प्लेस होते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं, या कोई 10 साल से काम कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, मैं खुद सॉफ्टवेयर कंपनी में कितने सालों से काम कर रहा हूँ। तो हम जैसे कोई भी कितना बड़ा कोड लिखते हैं, बड़े बड़े जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई रोबोट इसके लिए प्रोग्राम कर रहा है, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा है, कोई LIC के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है इन 4 चीजों की। आप भला ही वो प्रोग्रामिंग जावा में करो, .NET में करो, पाइथन में करो, PHP में करो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करो, डजंट मैटर। बट ऐसी दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें इफ नहीं होगा, जिसमें लूपिंग नहीं होगा, जिसमें फंक्शंस नहीं होंगे। इट इज इम्पॉसिबल। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर इस चीज के अलावा कोई सॉफ्टवेयर बन जाए तो मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। दिस इज माई चैलेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे मेन जो बेसिक चीज जरूरत होती है वो होती है सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब सिलेक्शन मतलब इफ, इटरेशन मतलब लूपिंग मतलब व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, इफ, नेस्टेड इफ वगैरह जो भी होते हैं, एंड मॉड्यूलर मतलब बहुत सारे फंक्शन बनाना, और सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस में प्रोग्राम रन करना। बराबर है। जैसे कि इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं वो भी बताता हूं मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूं, फिर मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने पूरे हाईलाइट करके रखे हैं। डोंट वरी, ये देखो आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करके रखे हैं, डोंट वरी, ये भी मैं इस पे भी जंप कर रहा हूं। बस आप पेशेंस बना रखो, पूरा वीडियो एंड तक देखो। और फिर से वही बात हो रही है, मैं रात को 3 बजे भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, सुबह 6 बजे भी अपलोड कर सकता हूँ। जैसे अपलोड हुआ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। दैट्स वाई सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है, तो आपको फट से पता चल जाएगा, अरे सर ने 3 और 4 का भी वीडियो डाल दिया, चलो यार वी शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। ओके, सो दैट नहीं कहूंगा अभी भी सब्सक्राइब, तो यू मस्ट सब्सक्राइब, ठीक है, टू गेट द अपडेट्स, रिसेंट अपडेट। वही आगे OS के भी हम यूनिट वाइज सब आपको अपलोड करने वाले। ओके फाइन। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूं हमारे यूनिट 1 की। ये देखो, ये है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। सीक्वेंस मतलब नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाना, सिलेक्शन का मतलब होता है जहां पे इफ का यूज करना, इटरेशन का मतलब होता है जहां पे व्हाइल, डू व्हाइल का लूप यूज करना। अब यहाँ पे थ्योरी में रिपीट वगैरह लिखा है, कोडिंग में हम रिपीट वगैरह नहीं लिखते, कोडिंग में हम फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल लगाते हैं, बट इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन। एग्जाम्पल, सीक्वेंस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, वन बाय वन प्रोसेस कर रहे हैं हम, बराबर है। उसका सूडो कोड बनाएंगे तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, जिसमें ना कोई लॉजिक है, ना कोई कंडीशन है, ना कुछ भी है। सर मतलब नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर के एडिशन का। क्या किया मैंने, इंट ABC वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200, दोनों की एडिशन की और उनको प्रिंट किया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इट्स अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन। क्या है, वेरिएबल लिए, वैल्यू असाइन की, एडिशन की, प्रिंट किया, दैट्स ऑल। इसी प्रोग्राम को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने वेरिएबल लिए और उसमें से जो इनपुट वेरिएबल है, ABC 3 वेरिएबल है। हमेशा जब भी हम वेरिएबल लेते हैं तो उसमें कुछ होते हैं इनपुट वेरिएबल, कुछ होते हैं आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले, आउटपुट वेरिएबल जिसमें आंसर आने वाला। वेरी इजी, शॉर्ट में बता रहा हूं। तो इसमें AB हमारे इनपुट वेरिएबल हो गए जिसमें हमने वैल्यू इनपुट की और उसके बाद उनको एडिशन की, C में आउटपुट वेरिएबल में आंसर स्टोर किया, आंसर को प्रिंट किया। इस टाइप के प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। अगर आपको एग्जांपल देना है तो ये हो गया सीक्वेंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहां इफ नहीं है और लूपिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल, अगर हमने 2 नंबर लिए और दोनों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, इनपुट वेरिएबल ए और बी इनपुट है, और ऐड, सब, मल, डिव ये आउटपुट वेरिएबल हो गए। 2 इनपुट हमने ले लिए, उसके बाद हमने एडिशन कर दी, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया।
और सबको प्रिंट कर दिया। फिर से दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, जहां पे हम कोई इफ या लूप का यूज नहीं कर रहे, सिंपल प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है और बाद में ये प्रिंट कर रहा है। हमेशा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट इसी सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, बाद में सेलर एससीआर, बाद में इनपुट आउटपुट, देन आफ्टर दैट आपके फॉर्मूलाज एक्सप्रेशन एंड आफ्टर दैट आउटपुट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। नो सर, आई वांट टू गो विद द सिलेक्शन। ओके, अगर सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे कंडीशन आएगी, अगर a ग्रेटर देन b है यस तो a लार्जेस्ट, नहीं तो b लार्जेस्ट। एक कंडीशन आई जिसका सूडो कोड बनाया हुआ है, इफ कंडीशन देन प्रोसेस 1 एल्स प्रोसेस 2 एंड इफ। और यहाँ फ्लोचार्ट बनाया छोटा सा, तो ये फ्लोचार्ट और सूडो कोड क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंडीशन आई, जो कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ऐसा करो, नहीं है तो ऐसा करो। मतलब यहाँ लॉजिक लगा, ये है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। जहाँ लॉजिक आया मतलब एक कंडीशन आई, वो कंडीशन मतलब हम यूज कर रहे हैं इफ, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर निकाल रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर, स्मॉलेस्ट बिटवीन 3 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा मार लो, मगअप कर लो। उसका अल्गोरिदम बनाने के लिए आता है एग्जाम में, फ्लोचार्ट बनाने के लिए आता है, प्रोग्राम भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट। उसमें हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए ए बी, यहाँ पे 2 नंबर एक्सेप्ट किए और यहाँ पे देखा कि क्या हमारे दोनों नंबर इक्वल है क्या, तो हमने बोला बोथ आर इक्वल। अगर नहीं है तो क्या ए बी से बड़ा है क्या, अगर ए बी से बड़ा है तो ए लार्जेस्ट, नहीं तो बी लार्जेस्ट। ऐसे जो हम लॉजिक लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बार एग्जाम में आता है। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दिखाऊंगा ना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। अभी मैं वो प्रोग्राम पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। अभी हमारा क्या चल रहा है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट। इसका एल्गोरिथम बनाओ, इसका फ्लोचार्ट बनाओ, ये डायरेक्टली इसका प्रोग्राम एग्जाम में आता है, रट्टा मार के रख दो। ओके, तो इसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, आपको सबको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म में ले लिया, अगर टर्म जो निकाला हमने वो लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, अगर वो इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमारा लॉजिक होता है जिसका प्रोग्राम बनाया। उसके लिए हमने वेरिएबल लिए, हमने ए बी सी की वैल्यू एक्सेप्ट की, उसमें हमने टर्म कैलकुलेट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, टर्म अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, एल्स इफ टर्म अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, और अगर टर्म ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या लगा यहाँ पे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, मतलब क्या हुआ ये, सिलेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, सिलेक्शन। फिर आता है इटरेशन। इटरेशन मतलब लूपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। प्राइम नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट करो, चेक करो प्राइम है कि नहीं है, चलो ठीक है, एक नंबर एक्सेप्ट किया प्रिंटफ स्कैनफ से, देखा हमने i इक्वल टू 2, जब तक वो नंबर -1 तक लूप चलाएगा, लूप में चेक करेगा कि वो नंबर i से डिवाइड होता है क्या, अगर गलती से वो नंबर i से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, वहां से ब्रेक हो जाओ। तो ये रिपीटेशन चल रहा है, पहले i की वैल्यू 2 है, 2 को डिवाइड करके i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू सपोज 7 है, तो 7 को डिवाइड करके देख रहे हैं हम 2 से, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, i इक्वल टू i प्लस 1। 3 से डिवाइड करके देखेंगे नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, लूप खत्म, क्योंकि लूप चल रहा है 6 तक। तो लूप खत्म होने के बाद i और n की वैल्यू मैच हो रही है, तो हमने बोला प्राइम नंबर है। बट अगर मैंने नंबर डाला वो 15, तो उसने 2 से डिवाइड करके देखा 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड हो गया, अरे हो गया क्या, फिर नॉट प्राइम बोला और वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि वो नंबर प्राइम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या लगाया है, लूप लगाया। लूप मतलब रिपीटेशन, लूप मतलब रिपीटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं, इटरेशन। नेक्स्ट क्या है, इटरेशन के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने लूप लगाया 10 बार, जैसे i की वैल्यू 4 हो जाएंगी, ब्रेक। आपको ब्रेक कंटिन्यू का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूनिट 2 में। i की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करेगा i इक्वल टू i प्लस 1, ऊपर आएगा, i की वैल्यू 2 है प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 है प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 4 है तो ब्रेक, तो आउटपुट क्या आया 1 2 3। ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी प्रोग्राम जो आप लिखते हो तो आप उस प्रोग्राम को प्रॉपरली लिखेंगे और उसका आउटपुट भी लिखेंगे।
प्रोग्राम परफेक्ट रहेगा तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि थेरोटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 में से 5 मार्क बहुत कम मिलते हैं, एक तो 5 में से 4 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, बट इफ यू राइट अ प्रोग्राम वेरी करेक्टली देन यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर एज वेल एज डेंजरस पेपर. ओके, तो इस तरीके से हम लोग लूप वाले प्रोग्राम कर सकते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, है ना, ये सब प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेशन. उसके बाद आता है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. क्या आता है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमने 4 फंक्शन बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये किस में आता है, एक्चुअली यूनिट 3 में आता है. तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए, ऐड, मल, सब, डिव, और यहाँ पे हमने 2 नंबर एक्सेप्ट किए और 2 नंबर एक्सेप्ट करके ऐड फंक्शन को कॉल किया, सब को कॉल किया, डिव को कॉल किया, मल को कॉल किया. जैसे मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया आपको, डिपॉजिट, विड्रॉल, लोन, बैंकिंग एप्लीकेशन, वैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जहां मैंने नीचे फंक्शन बनाए, एक ऐड फंक्शन, एक सब फंक्शन, एक डिवीजन फंक्शन, एक मल्टीशन फंक्शन. इस तरह से मैंने फंक्शन बनाए. तो इसका मतलब मैंने मेरा पूरा टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं, और फिर बाद में उसकी जरूरत के हिसाब से उसको कॉल किया और फिर उसको प्रिंट किया. इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. फिर आती है बात अल्गोरिदम की. अल्गोरिदम का मतलब आपको सभी को आइडिया है कि जो भी लॉजिक हमारे दिमाग में चल रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप बाय स्टेप पुट करना, दैट इज कॉल्ड अल्गोरिदम. फिर उसी अल्गोरिदम को कुछ ग्राफिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट. जो मैक्सिमम लोग को पता रहता है, बेसिक है, कॉलेज में इतना बेसिक तो पढ़ाई देते हैं, उतना मेरे ख्याल से आप लोग मैनेज कर ही सकते हो, उतना आप मैनेज कर ही सकते हो. बराबर है. तो अल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं, अल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर देखो इतने सारे प्रोग्राम हम लोग पढ़ाते हैं रेगुलर इसमें, चलो कोई बात नहीं. ओके, अल्गोरिदम की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे, सॉरी दिस इज नॉट गुड वन, वेट, हाँ वेट, गिव मी 1 मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, तो यू कैन सी दिस, दिस इज रिटन नोट्स बाय मी. सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस का एल्गोरिथम क्या बनाया, स्टार्ट, नंबर 1, नंबर 2 एक्सेप्ट द वैल्यूज फॉर ए एंड बी, नंबर 3 सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, इज इक्वल टू की जगह हम एरो लिख सकते हैं, डिस्प्ले रिजल्ट सी, स्टॉप. इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, जहां पे स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, और जो भी हमारा लॉजिक है वो लॉजिक स्टेप बाय स्टेप पुट करते हैं. इसमें 3rd नंबर की लाइन अगर 4th पे आ गई, मतलब ये हमने 3rd पे लिख लिया और ये लाइन मैंने 4th पे लिख दी, तो पूरा कट करके अंडा मिलेगा, पूरा कट करके अंडा मिलेगा. बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, अल्गोरिदम मतलब जो स्टेप्स है हमारी वो लॉजिकल होनी चाहिए. आप कैसे डिस्प्ले रिजल्ट कर सकते हैं जब तक आप सम नहीं निकालते हैं, तो पहले सम करना पड़ेगा फिर डिस्प्ले रिजल्ट करेगा ना, इसलिए उसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अल्गोरिदम. इसी चीज का हम फ्लो चार्ट बनाने जाएंगे. तो एज यू ऑल नो, फ्लो चार्ट में हम लोग ये इलिप्टिकल सिंबल यूज करते हैं फॉर स्टार्ट स्टॉप. फिर हम लोग पैरेललोग्राम यूज करते हैं फॉर इनपुट आउटपुट, डिस्प्ले करना है तो पैरेललोग्राम, एक्सेप्ट करना है तो पैरेललोग्राम. जहां पे फॉर्मूले लगाने हैं, कैलकुलेशन करने हैं, वहां हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल. बराबर है. फॉर प्रोसेसिंग एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरो लगाना बहुत जरूरी है. आप ये एरो नहीं लगा तो मार्क्स कटेंगे. तो हमने स्टार्ट किया, वैल्यू एक्सेप्ट की, दोनों के एडिशन की और डिस्प्ले के रिजल्ट और स्टॉप कर दिया. दैट इज अ सिंपल फ्लो चार्ट, जहां पे हमने कौन से सिंबल यूज किए, इलिप्टिकल सिंबल यूज किया फॉर स्टार्ट स्टॉप, पैरेललोग्राम यूज किया फॉर इनपुट एंड दिस इज पैरेललोग्राम फॉर आउटपुट, एंड प्रोसेसिंग के लिए हमने यूज किया रेक्टेंगल. इसके अलावा यूज करते हैं एक डायमंड, जो यूज करते हैं हम कंडीशन के लिए. दैट्स ऑल. ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ऑलरेडी हमने क्लास में लिए हुए हैं. दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू डिस्कस. वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, 3 नंबर में लार्जेस्ट निकालो, 3 नंबर में लार्जेस्ट का एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है. ठीक है. तो ये हमने पहला जो देखा वो सीक्वेंस था, और दूसरा जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है सिलेक्शन. देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन मतलब एक्सेप्ट द वैल्यूज फॉर ए एंड बी. अगर ए बी से बड़ा है तो डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट, जंप टू स्टेप 4 मतलब स्टॉप, नहीं तो डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट. अल्गोरिदम, इसकी स्टेप गलत नहीं होनी चाहिए. इसी का फ्लो चार्ट अभी क्या लगाया, डायमंड. क्या किया, पैरेललोग्राम, एक्सेप्ट वैल्यूज, अगर ए बी से बड़ा है तो लार्जेस्ट ए, नहीं तो बी.
को ए लार्जेस्ट होगा तो यहाँ से नीचे आएगा स्टॉप, बी लार्जेस्ट हो यहाँ से स्टॉप होगा। ये लाइन कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली यहाँ के एंड होना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम फ्लोचार्ट का फंडा ये है कि आपका जो भी लॉजिक है इट शुड एंड समवेयर, इट शुड एंड समवेयर। जैसे यहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, वैसे ये भी प्रॉपर एंड होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। फिर आते हैं हम लोग इटरेशन। किस पे आते हैं, इटरेशन। सारा डिस्कस करना बहुत मुश्किल है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इटरेशन, इटरेशन मतलब लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है हमने एक वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज किया i = 1, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक i प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, फिर i 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूप से बाहर। दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम फॉर इटरेशन, दैट इज लूपिंग। इसी का फ्लो चार्ट, स्टार्ट i की वैल्यू 1 है, क्या i की वैल्यू लेस देन 10 है, क्या है, i को डिस्प्ले करो, i की वैल्यू बढ़ाओ, ऊपर जाओ, देखो एरो कहाँ गया, ऊपर गया। अब i 2 हो गया, i लेस देन 10 है क्या, अभी भी 10 लेस देन 10 है, i डिस्प्ले करो, i की वैल्यू 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10, जैसे 11 हो गया, लूप फॉल्स हो गया, नीचे ये घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल जो घूम रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, ये समझा है मैंने, और एल्गोरिथम फ्लोचार्ट क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको 101% एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे रहता ही है। अगर आपने सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन ये अच्छा पक्का कर लिया तो आपके 5 मार्क पक्के हो गए, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। एक क्वेश्चन आपका रहेगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे, जिसमें आपको सीक्वेंस, जैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन सिलेक्शन एंड इटरेशन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन क्या होता है, राइट शॉर्ट और इटरेटिव स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन सीक्वेंस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, एक्सप्लेन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, एक्सप्लेन सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन लॉजिक विद एग्जांपल। ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एक 100% एग्जाम में रहेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हाथ में पेपर आए और आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, रहेगा ही। वो आप प्रिपेयर करके चले जाओ, आपके 5 मार्क पक्के हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो 5 मार्क आपके जो पक्के हुए, एक तो वो आइदर साइड में रहेंगे या और साइड में रहेंगे। अब उसके साथ दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क का चाहिए सर हमें, उसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो 5 मार्क का रहेगा वो एक तो रहेगा एल्गोरिदम का या रहेगा फ्लो चार्ट का, एक तो रहेगा एल्गोरिदम का या रहेगा, एक तो रहेगा फ्लो चार्ट का या रहेगा एल्गोरिदम का। कैसे क्वेश्चन रहेगा सर, डिफाइन फ्लो चार्ट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबर में लार्जेस्ट का फ्लो चार्ट निकालो, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर में स्मॉलेस्ट का फ्लो चार्ट निकालो। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके सिंबल्स एक्सप्लेन करो, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी बना सकता है, वेरी इजी। फ्लो चार्ट बनाओ टू प्रिंट इवन और ऑड नंबर, फ्लो चार्ट बनाओ सम ऑफ डिजिट, फ्लो चार्ट बनाओ उस नंबर में से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो क्या होता है, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंबल, ये इसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं भी आई तो भी आप आंसर लिख सकते हैं। बट जहाँ पे ये फ्लोचार्ट बनाना है, लाइक एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट, सम ऑफ डिजिट करना है, तो इसके सारे हमें लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता है तो ही उसका फ्लोचार्ट बना पाएंगे, या नहीं भी पता होगा तो रात भर बैठ कर रट्टा मार लो, कर लो खत्म। फिलहाल पेपर तो निकल जाएगा, बट आगे सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में बहुत दिक्कत होंगी अगर आपको कोडिंग अच्छे से नहीं आती, दैट इज डैम श्योर, दैट इज डैम श्योर। ठीक है, बट फिलहाल ठीक है, फिलहाल वो सब बातें नहीं करेंगे, फिलहाल हमारा पेपर इंपॉर्टेंट है इसलिए उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो आपको ऐसे फ्लोचार्ट बनाने पड़ते हैं। तो इसमें 1 मार्क व्हाट इज फ्लोचार्ट पे होता है और 4 मार्क जो फ्लोचार्ट बनाएंगे आप उस पे होता है। अगर आपको फ्लोचार्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे चलो क्वेश्चन आया यार फ्लोचार्ट का, मैंने तो बहुत प्रिपरेशन की है, फ्लोचार्ट के सिंबल पूरे रट्टा मारे, सब कुछ किया है, क्वेश्चन आया व्हाट इज फ्लोचार्ट, पूरा 2 पेज में फ्लोचार्ट ये होता है, फ्लोचार्ट वो होता है, उसके सिंबल ये वो दुनिया भर का बनाते बैठ रहे। अरे बेटा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, उस पर 1 ही मार्क है। फ्लोचार्ट जो बनाएगा तो उस पर 4 मार्क है। पता चलता फ्लोचार्ट बनाना आपको आया नहीं ढंग से, सिर्फ फ्लोचार्ट के बारे में थ्योरी लिख के आ गए तो आपको 5 में से सिर्फ 1 ही मार्क मिला। आपको फील क्या हुआ, वाह क्या पेपर गया मेरा, कितना लिखा। अरे कितना लिखा से नहीं होता, कितना क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे कितने मार्क्स मिलने वाले, उसके हिसाब से लिखना चाहिए तो मार्क्स मिलेंगे ना। समझ में आ रहा है। तो जो फ्लोचार्ट बनाने वाला होता है उस पर मार्क्स ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ द फ्लोचार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर, इस पे 4 मार्क है। वो डिफाइन फ्लोचार्ट पे सिर्फ 1 ही मार्क है। आप 2-3 पेज थ्योरी लिख के आगे, फ्लोचार्ट की कोई मतलब नहीं है। ये आपको फ्लोचार्ट बराबर बनाना आना चाहिए, और ये फ्लोचार्ट बराबर आने के लिए उसके लॉजिक पता होने चाहिए कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर क्या है, इवन ऑड क्या है, देन एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इट इज प्राइम और नॉट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए मैंने।
ओके, फिबोनाची सीरीज, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की सम करो, फैक्टोरियल निकालो, सभी इंपॉर्टेंट है। मैंने हाईलाइट सबको नहीं किया अभी, बट सभी इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल भी इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची सीरीज इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 बार आप करके चलेंगे तो उसमें से कोई ना कोई आता ही है। और उसी तरीके से उसी के हमें एल्गोरिथम बनाने पड़ते हैं। क्या, व्हाट इज एल्गोरिथम? 1 मार्क, राइट एल्गोरिथम फॉर समेशन ऑफ 20 इवन नंबर। सर ये नहीं आता ना, कैसे करे? तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? आई कांट हेल्प यू। उसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसके लॉजिक आने चाहिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं आता तो आप टिपिकल कौन से 2 नंबर में लार्जेस्ट, 3 नंबर में लार्जेस्ट, 3 नंबर में स्मॉलेस्ट, ठीक है, उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर दैट प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, रिवर्स, सम ऑफ डिजिट, इतने सिर्फ 8 से 10 अगर आपने रट्टा मार के चले गए तो उसमें से कोई ना कोई एल्गोरिथम फ्लोचार्ट आएगा ही। और उसी का प्रोग्राम यूनिट 2 में आता है। बढ़िया, हो गया काम, बाय 1 गेट 1 फ्री जैसा, क्योंकि एक लर्न किया दूसरा फ्री, वही प्रोग्राम उधर आते हैं। हम तो सी में 200 प्रोग्राम पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए कितने जरूरी है? सिर्फ 15-20। तो 15-20 सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है, हमें करियर के लिए जरूरी नहीं है। करियर के लिए बहुत अच्छी कोडिंग आनी चाहिए, एरर निकालना आना चाहिए, तो वो कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है बेटा, चलो कम टू द पॉइंट। तो ये आपके एल्गोरिथम के क्वेश्चंस हो गए, सब इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आपका नंबर पॉजिटिव के, निगेटिव के, 0 है, उसका एल्गोरिथम बनाओ। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आपका नंबर इवन है कि ऑड है, एल्गोरिथम बनाओ। फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का एल्गोरिथम बनाओ, सम ऑफ डिजिट का एल्गोरिथम बनाओ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर। आप देख रहे बेटा, वही चीज है अल्गो में आती, वही चीजें फ्लोचार्ट में आती। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं भी आती तो भी बीसीए फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में चले जाते हैं, कुछ 8-10 प्रोग्राम के रट्टा मार लिए, पेपर निकल जाता है, दे आर वेरी हैप्पी, मैं तो फिर पास हो गया, सेकंड सेम में चला गया। लेकिन बेटा तेरे को कितनी कोडिंग आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेरे को आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। जावा नहीं समझेगा, डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझेगा, C++ नहीं समझेगा, C++ में पूरा सी डूबा हुआ है। सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जावा की क्लास लगाने आते हमारे, हम बोलते भैया जावा वगैरह बात की बात है, पहले C++ पढ़। समझ में आ रहा है? तो खैर अभी इस टाइम पे वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम। तो आपको कम से कम 10 से 12 प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उतने ही प्रोग्राम आप प्रिपेयर करो। अगर आपका जो भी मटेरियल होगा वो रट्टा मार लो, नहीं आते होंगे तो उसके एल्गोरिथम कर लो, उसके फ्लोचार्ट कर लो, हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क का यूनिट 1 पे 100% आने वाला है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे, और उसके साथ एक क्वेश्चन एक तो फ्लोचार्ट रहेगा या एल्गोरिथम रहेगा, हो गया, कहानी खत्म। 5 और 5 10 मार्क। और फिर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का जो कंपलसरी आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो एक तो सीक्वेंस का सिलेक्शन का आएगा, या एल्गोरिथम का आएगा, या फ्लोचार्ट का, 3 में से एक आने वाला है, कहानी खत्म। 12.5 मार्क्स ऑन यूनिट 1, इजी। इवन हमें बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं आती, इवन हमें 100 लाइन के प्रोग्राम में अगर 40 एरर है तो निकालने नहीं आते, हम एक ब्लैंक पेज दिया और कोई भी प्रोग्राम बनाओ, ये 10-15 प्रोग्राम में से नहीं, 10-15 प्रोग्राम में से प्रोग्राम आया तो हमने वो रट्टा मारा, ध्यान में रखा है। प्रोग्रामिंग उसको बोलते हैं कि कुछ भी दिमाग लगाना आना चाहिए, कोई भी लॉजिक लगाना आना चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो वैसा भला ही हमें नहीं आया तो भी हम अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर निकालना, मार्क्स लेना ये अलग दुनिया है, और अच्छी कोडिंग सीख के प्रोग्रामर बनना ये अलग दुनिया है। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल हमारे एग्जाम का टाइम है, इसलिए हम फोकस करेंगे कि ये 10-15 प्रोग्राम प्रिपेयर कर लो, वही काम यूनिट 2 में आ जाएगा, वही उसका एल्गोरिथम पढ़ लो, उसका फ्लोचार्ट पढ़ लो, आपके यूनिट 1 के 12.5 मार्क्स हो गए, दैट्स ऑल। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। हाँ, ये सूडो कोड ये कभी कभी पूछते हैं, अगर आपको सूडो कोड अरे क्या है पता नहीं सर क्या है समझता नहीं है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, गलती से अगर वो 2.5 मार्क में कंपलसरी में आ गया तो आपके 2.5 मार्क छूट जाएंगे, आ सकता है, नहीं बोल सकता। सूडो कोड भी एक एल्गोरिथम फ्लोचार्ट जैसा ही होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये ऐसा, इसको सूडो कोड बोलते हैं, जिसमें हम ई फेल्स वगैरह ऐसा लिख सकते हैं। ये एल्गोरिथम भी नहीं है, एल्गोरिथम रहता तो क्या रहती, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसी स्टेप रहती। अगर स्टेप रहती तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, सिंबल रहेंगे तो उसको फ्लोचार्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे दोनों चीज नहीं है, तो ये क्या है, सूडो कोड। ठीक है, तो अभी हम जंप करते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे कुछ थेरोटिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, उसको हाईलाइट करके रखा है, और उसके साथ कुछ प्रोग्राम एग्जाम में मोस्टली आते हैं, और वो किस तरह से आए वो मैंने लिस्ट यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अगर हम थेरोटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आने का 90% चांसेस होते हैं कि डेटा टाइप क्या है, और एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज।
आपके पास मटेरियल है ही, बस डेटा टाइप बहुत अच्छे से 3 पेज का आंसर होना चाहिए, पूरे डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, उनकी रेंजेस, उनका मेमोरी कंजम्पशन वगैरह वगैरह। अब उसके नोट्स में जाने के लिए समय नहीं मेरे पास, बराबर है, तो वो पूरा अच्छे से लिखना है, उसकी डायग्राम वगैरह बढ़िया बनानी है, ठीक है, उसकी डायग्राम बनानी है, प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, नॉन प्राइमरी कौन से होते हैं, फिर प्राइमरी में कौन से आते हैं, नॉन प्राइमरी, ये सब बनाना है, उसका पूरा चार्ट बनाना है और पूरा इंट, फ्लोट, कैर का सब कुछ अच्छे से लिखना है। इसमें 5 में से 5 मार्क मिलने के चांसेस है, जबकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी होने के बाद भी नहीं क्या, थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, अनसाइन, साइन, वाइन सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेटर का एक क्वेश्चन बहुत बार आता ही है। एक तो आपको ऑपरेटर 8 होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। 8 ऑपरेटर होते हैं। जब आपको बोलेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटर लिखो तो मिनिमम 8 ऑपरेटर की लिस्ट लिख के कम से कम 5 ऑपरेटर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, एक ऑपरेटर के लिए 1 मार्क उस हिसाब से। बट कभी कभी क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 ही ऑपरेटर एक्सप्लेन करो, तो ऐसे केस में व्हाट इज ऑपरेटर पे 1 मार्क है और एक्सप्लेन एनी 2 ऑपरेटर पे 2 और 2 4 मार्क है, 2 मार्क है। तो उसमें आप अरिथमेटिक या रिलेशनल कोई भी 2 ऑपरेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि उसकी थ्योरी लिखते लिखते एक आध छोटा सा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, तो दैट विल बी वैल्यू एडिशन, देन एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ओके, तो ऑपरेटर पे क्वेश्चन जनरली आपको दिखता है, डेटा टाइप पे क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है, उसके बाद आपको ब्रेक और कंटिन्यू क्या है उस पे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस और वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उसके बाद स्विच केस क्या होता है उसका सिंटैक्स, ओके, लूपिंग एंड व्हाइल लूप क्या होता है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन ब्रेक स्टेटमेंट विद एग्जांपल, डेटा टाइप विद सी प्रोग्रामिंग, है ना, अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है व्हाइल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है डू व्हाइल। एंट्री कंट्रोल मतलब व्हाइल, एग्जिट कंट्रोल मतलब डू व्हाइल। तो ये सब आप थ्योरेटिकली प्रिपेयर करो, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं यूनिट 2 पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नॉट मच डिफिकल्ट, और उसी तरीके से प्रोग्राम आते हैं। सर प्रोग्राम में कितने करें? देखो प्रोग्राम में कौन से इंपॉर्टेंट है, एक नंबर एक्सेप्ट करो उसको रिवर्स करो, ओके, स्टूडेंट की मार्कशीट निकालो, 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट करो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से रिवर्स का यहाँ पे देखो रिपीट हुआ है ना, रिवर्स करो, उसके बाद लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल। देख रहे हैं आप लोग, वही सारे प्रोग्राम है जो हमारे एल्गोरिथम फ्लोचार्ट में थे वही इधर पूछते हैं यूनिट 2 में, ओके। उसके अलावा फिर आपको नेस्टेड लूप से ऐसे पैटर्न होते हैं, लूप के अंदर लूप लगा के हम लोग नेस्टेड लूप यूज करके ऐसे पैटर्न प्रिंट करते हैं, ऐसे पैटर्न का कोई ना कोई हमें एक हाथ प्रोग्राम आता है। ये फिबोनाची सीरीज देख रहे हैं आप लोग, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर, स्मॉलेस्ट बिटवीन 3 नंबर, प्राइम नंबर, ओके, रिवर्स, सम ऑफ डिजिट, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। और ऐसा कोई ना कोई पैटर्न आता है जो हम लोग करते हैं नेस्टेड लूप से। कैसे करते हैं? नेस्टेड लूप से। आर यू गेटिंग दिस? तो इसके सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास तो ऑलरेडी है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, ये आपका नंबर रिवर्स करने का प्रोग्राम है, उसका आउटपुट। अब ये सब डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे ओपन है, ब्रेक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कंटिन्यू का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, तो ये हमने रेगुलर क्लासेस में सब अच्छे से बहुत पढ़ा है, ओके। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप में ये रो और कॉलम का फंडा होता है, इसमें हम स्टार वार बना सकते हैं ऐसे, और ये देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। ये आउटर लूप एंड इनर लूप नेस्टेड लूप से बनाते हैं इसको। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग टाइप के, बराबर है। ये सारे एग्जाम्पल लेना पॉसिबल है क्या? अभी नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका एक क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलता है। देखो 1 2 3 4 5 1 2 1, देखो इसका प्रोग्राम है, ओके। उसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से अलग अलग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बहुत बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बार आया है। नेस्टेड लूप, दैट्स ऑल। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने सबने पढ़ा है। ABCD वाला कभी कभी आ जाता है ऐसा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ASCII कोड 65 to 69, 65 इज द ASCII कोड फॉर A एंड 69 इज द ASCII कोड फॉर E। तो वहां से वहां तक लूप लगा के हम लोग ये डिजाइन बनाते हैं। तो एक ऐसा पैटर्न का प्रोग्राम आपको बहुत बार देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक पैटर्न का प्रोग्राम देखने को मिलता है, या फिर आपको बाकी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताए वो सब आपको देखने को मिलते हैं। These are all the important question on unit 2। तो आप समझ पा रहे होंगे ऑल स्टूडेंट्स
बराबर है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपका पूरा सिलेबस उसी में कवर हो जाता है। मैं कल आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 का अरे स्ट्रिंग फंक्शन का शॉर्ट में थोड़ा सा अरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, क्या थोड़ा सा शॉर्ट में आइडिया भी दूंगा, डोंट वरी, शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, डोंट एक्सपेक्ट इन डिटेल बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, तो शॉर्ट में मैं आइडिया दूंगा और उसके कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा, कल उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। बराबर है। अच्छी प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो उसके लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, 2-3 महीने उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली पेपर निकालने के लिए मैंने जितना बताया उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। यूनिट 1 और यूनिट 2 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अगर आपको लगता है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, उसके कुछ पीडीएफ चाहिए, तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, इस लिंक में आप फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करके आपको डायरेक्टली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पूरी लिस्ट मिल जाएंगे। ओके, उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिलना मुश्किल है बट लिमिटेड जितना भी जरूरी है उतना मटेरियल डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका एडवांटेज लो, सब्सक्राइब करो, कल मैं आपको 3 और 4th यूनिट का भेजूंगा। ओके गाइज, चलो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम एंड बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करो, सारा पेपर अच्छे से सॉल्व करो और अच्छे मार्क्स लो। ओके, बाय।